पिछले भाग में शोभा ने जो अच्छा काम किया था उसके लिए उसके माता पिता ने उसे गले लगाया। आगे क्या हुआ हम इस भाग में देखेंगे। दिन बीतते जा रहे थे। वो आराम से स्कूल जा रही थी और अपने माता पिता के साथ रह रही थी। शोभा से एक दिन वरप्रसाद ने कहा, शोभा बिटिया, आज हम अपने खेत में पौधे लगाने वाले हैं। हर बार की तरह पहला पौधा तुम्हें ही लगाना होगा। आज तो छुट्टी है ना स्कूल की। हाँ बाबा, हमें कब जाना होगा बताइए ना। कल रविवार है ना बिटिया, मैंने मजदूर बुलाए हैं, कल जाएंगे। वो कहती है ठीक है। इस बीच कुमारी वहां आती है। क्या बात है, बाबा और बेटी के बीच में क्या बात चल रही है? हमारे बीच तो बहुत बातें चलती हैं, तुम कौन सी जानोगी? सारी की सारी जाननी है। इस तरह वे आपस में गपशप करते हैं। वो दिन समाप्त हो गया। अगले दिन रविवार को शोभा जल्दी उठ गई। माहेश्वरी ने घर का सारा काम कर लिया। शोभा अपनी माँ के पास जाकर, पापा कहाँ है माँ? उन्होंने मुझसे कहा था कि आज खेत पर चलेंगे। मजदूरों ने कहा था कि वो आ जाएंगे लेकिन अब तक नहीं आए, इसीलिए तुम्हारे बाबा उनके पास गए हैं। इस बीच वरप्रसाद आ जाता है। पापा, क्या आज हम खेत नहीं जाएंगे? नहीं बेटी, मजदूरों ने कहा जरूर था कि वो आज आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। उन्हें कहीं और ज्यादा पैसों का काम मिल गया लगता है। ये क्या बात हुई बाबा? उन्होंने हमें कहा कि आएंगे और फिर दूसरे काम करने चले गए। आपको ऐसा किसने बताया? और शशिकला ने क्या? हाँ, उसी ने बताया। वो हर बार अपनी जुबान से फिर जाती है। क्या हम कोई और मजदूर नहीं खोज सकते हैं? कितना नुकसान होता है। मुझे लगता है कि अब वो हमें मजदूर देगी नहीं। मेरा उससे बहुत बुरा झगड़ा हो गया। उसने कह दिया कि वो अब नहीं भेजेगी। मैं उन्हें एक पड़ोसी गांव से लाने की कोशिश करता हूँ। उसने ऐसा कहा और पड़ोसी गांव चला गया। घर पर माहेश्वरी और शोभा अपना काम करती हैं। शाम हो गई। वरप्रसाद घर लौट आया। क्या कोई मिला काम करने के लिए तुम्हें? नहीं कुमारी, हर कोई कुछ ना कुछ कारण बता रहा है और अगर कोई करने के लिए राजी हो भी जाता है तो वो अधिक पैसा मांगता है। अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए मुझे उन्हें मना करना पड़ता है। तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वो कहता है ठीक है। वो मजदूरों को खोजने के लिए यहाँ वहां घूमता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। फिर से रविवार आ गया। दोनों पति पत्नी दुखी थे और इस तरह बात कर रहे थे। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया? मुझे लगता है कि सभी पौधे सूख जाएंगे। फिर अगर हम उन्हें रोपेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। सारा पैसा उन्हें खरीदने में बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। पापा, आपने यूं ही सभी से विनती की काम करने के लिए। हम तीनों तो हैं ही और हम माहेश्वरी माँ के पास जाएंगे, उन्हें सब कुछ बताएंगे और उनकी मदद मांगेंगे। माँ और बाबा निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। हम 5 लोग मिलकर खेत पर काम कर सकते हैं ना? नहीं बेटिया, हमारी जरूरत के लिए उन पर क्यों बोझ डाले? पापा, वो बुरा थोड़ी मानेंगे। आप मेरे बाबा महेश का स्वभाव जानते हैं ना, वे निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। माँ और मैं तुरंत जाते हैं वहाँ। हाँ, ये सच है ना। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो वे हमारे पास आ सकते हैं, तब हम उनकी मदद कर देंगे। तब वरप्रसाद मान जाता है। शोभा और कुमारी दोनों माहेश्वरी के पास गए और उन्हें बताया कि क्या हुआ है। तब माहेश्वरी ने कहा, हम जरूर मदद करेंगे। हम दोनों को खेती करने का अनुभव तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति को खेती का तरीका पता है ना। एक बार वो हमें एक पौधे की रोपाई करना दिखा देंगे तो हम ये कर सकते हैं। हाँ हाँ, चलिए ना, चलते हैं।
तब वे सभी वर प्रसाद के पास गए। उन्हें देखकर वर प्रसाद को खुशी हुई। फिर सभी मिलकर खेत में गए। वहां जाकर उन्होंने शोभा से पहला पौधा लगवाया। तब वरप्रसाद ने उन्हें पौधे लगाने के तरीके बताए। उसे देखकर उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन सभी ने कड़ी मेहनत की और पौधे लगाए। उस दिन शाम तक आधा काम खत्म हो गया था। वे सभी घर लौट आए। घर पर सभी एक साथ बैठे थे और रात का भोजन कर रहे थे और वे सभी एक दूसरे के साथ प्यार से बात कर रहे थे। शोभा ये सब देखकर बड़ी खुश हो रही थी और उनसे इस तरह बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। हम सब साथ में कितना मजा कर रहे हैं ना। हाँ शोभा, सच में कितना अच्छा लग रहा है ना। बाद में हर कोई आराम करता है। अगले दिन सुबह वरप्रसाद से शोभा कहती है, पापा, हमारे स्कूल ने आज छुट्टी दे दी। लगता है कि शिक्षक नहीं आ रहे, इसीलिए उन्होंने छुट्टी दी है। अभी अभी मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। हम आज भी जा सकते हैं। ठीक है बिटिया। फिर बचे हुए काम को पूरा करने के लिए सभी खेत पे जाते हैं और सारा काम पूरा हो जाता है। वे सभी घर वापस आ जाते हैं। माहेश्वरी बहन और जीजा जी, जैसा कि आप दोनों समय पर आ गए, हमारा नुकसान होते होते बच गया। वो उन्हें धन्यवाद देती है। क्योंकि आप दोनों आ गए तो पौधों की रोपाई हो गई। हम बहुत खुश हैं। एक दूसरे को धन्यवाद देने की क्या जरूरत है। फिर वे काफी समय तक बात करते रहे। तब माहेश्वरी, ठीक है तो फिर हम चलते हैं। वे उन्हें विदा करते हैं। उसके बाद वे दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही शोभा उदास हो गई और कुमारी और वरप्रसाद से बोली, कितना अच्छा होता अगर माहेश्वरी माँ और महेश पापा भी मेरे साथ रहते तो। हाँ बेटी, लेकिन वे वहां अपने कामों को छोड़कर यहाँ कैसे आ सकेंगे? वो तो है। शोभा, तुम्हारे सुझाए हल से हमारे घर में फिर से खुशी का माहौल है और हम सब काम खत्म कर चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ बिटिया। यही तो चाहती हूँ मैं कि आप हमेशा खुश रहो। उसने शोभा को झट से गले लगा लिया।